सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। और जैसा कि हम लोग मैथ 12th जो न्यू बैच है सेशन 24-25 उसमें हम लोग दो पार्ट पढ़ लिए, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 3 थोड़ा सा उसमें डिलीट हो गया था वीडियो, इसीलिए हम लोग नया बना रहे हैं। और इसमें एक्सरसाइज जो थ्योरी टाइप का था, टाइप उसमें बताए थे और कुछ था नहीं। हम लोग थ्योरी 2.1 का कंप्लीट कर लिए। 2.1 का थ्योरी कंप्लीट, त्रिकोणमिति चालू हुआ था और उसमें पार्ट 3 है, तीसरा सेक्शन जा रहा है। इसका आज हम लोग 1 से 10 तक मैथ बनाए। 1 से 10 तक मैथ हम लोग का नंबर ऑफ सम करना है। तो आप कॉपी कलम निकाल के रखिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहला नंबर मैथ पहला एनसीईआरटी का टोटल एनसीईआरटी चलता है। तो चलिए, पहला नंबर मैथ 2.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए बाबू, पहला जो प्रश्न आपको करा यहां पर, थोड़ा काद और लाइट इधर चलाओ बाबू। इसमें बैकग्राउंड हाइड कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 12th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3। और इसमें हम लोग का पहला प्रश्न करा कि मुख्य मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, हेडिंग जो आपका करा मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, जिसमें पहला नंबर जो आपका प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न साइन इनवर्स -1/2 इसका मान पूछ रहा है। ध्यान देंगे तो इसमें हम लोग का कैसे बनेगा। तो सबसे पहले प्रश्न को लिख ले, साइन इनवर्स -1/2। उसके बाद क्या लिखे, चूंकि साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है। इसको जब तोड़िएगा तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा इसमें तो माइनस के माइनस साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री का मान होता है। 30 को रेडियन में लिखेंगे तो π/6 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। और चूंकि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, इसके आगे बढ़िएगा तो माइनस साइन इनवर्स साइन x के जगह π/6 है। ये आपका कंप्लीट हो गया। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको अच्छा से उतार लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते चलिए, आराम से रोक करके वीडियो उतारते रहिएगा। नंबर 2 प्रश्न जो आपको कह रहा cos इनवर्स √3/2 है, इसका मान पूछ रहा है। इसका मान कैसे बनेगा। तो सबसे पहले प्रश्न लिख लिया जाए, cos इनवर्स √3/2। उसके बाद cos इनवर्स, अब आपको सोचना है cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है।
तो cos 30 डिग्री का मान, cos 30 का मान होता है और 30 को रेडियन में π/6 लिखेंगे। और एक फॉर्मूला हो गया, इसको अब यहां पर कर दे रहे हैं, चूंकि cos इनवर्स cos x बराबर x होता है फॉर्मूला, तो बोलो x के जगह कौन है, π/6। आंसर दो प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसको उतार लेना है, वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा, तब हम प्रश्न आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या के बाद चलेंगे तो तीसरा नंबर प्रश्न, और तीसरा जो प्रश्न आपको दिया है एनसीईआरटी में, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 दिया है। सबसे पहले प्रश्न लिखा जाए तो कॉसेक इनवर्स 2, इसके आगे कॉसेक इनवर्स कॉस कितना डिग्री का मान, कॉसेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहां पर चलेंगे 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, तो ये कॉसेक 30 का मान होता है। अब 30 को रेडियन में π/6, और चूंकि कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर x होता है और x के जगह कौन है, π/6, ये आपका रिजल्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। 3 के बाद 4 नंबर क्या है, tan इनवर्स -√3r, इसका मान निकालना है, tan इनवर्स -√3। सबसे पहले प्रश्न को लिख ले, tan इनवर्स -√3। अब यहां पर फॉर्मूला सोचेंगे कि चूंकि tan इनवर्स -x बराबर पाई नहीं लगता है, माइनस tan इनवर्स x होता है, इसको जब तोड़िएगा तो माइनस tan इनवर्स x के जगह √3 होगा। आगे बढ़िएगा तो माइनस tan इनवर्स tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री, तो 60 को रेडियन में π/3 कहते हैं। चूंकि tan इनवर्स tan x बराबर x होता है और x के जगह इसमें कौन है, ये माइनस के माइनस x के जगह π/3 है। एक आपका रिजल्ट हो गया। जल्दी 3 और 4 कंप्लीट करिए। चलिए इसको रोक करके और उतार लेना है, आगे बढ़ रहे हैं। 3 और 4 के बाद 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, कह रहा कि cos इनवर्स -1/2 का मान, cos इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है। पहले नंबर प्रश्न, cos इनवर्स -1/2, आगे बढ़ जाना। फार्मूला पहले सोच लो, कौन फार्मूला लगेगा, तो cos इनवर्स -x, फार्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। इसको जब तोड़िएगा तो पाई माइनस cos इनवर्स x के जगह 1/2 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो पाई माइनस cos इनवर्स cos कितना डिग्री का मान 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री, और 60 को रेडियन में π/3। आगे बढ़िए, पाई को पाई, cos इनवर्स cos x बराबर x, x के जगह कौन है, π/3, एलसीएम बोलिए तो 3 हो जाएगा, तो 3 पाई और माइनस पाई घटा दीजिए तो 2π/3, एक आपका रिजल्ट हो गया आंसर। जल्दी 5 कंप्लीट करिए, 5 आपका। अब आ जाइए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, तब आराम से उतारना है। tan इनवर्स -1। अब चलिए छठे प्रश्न की ओर।
रोक करके, घबराना नहीं है, रोक करके और अच्छा से हम हट जाएंगे तो साफ बोर्ड दिखाई देगा। उसके बाद रोक करके अच्छा से उतार लेना है। समझते चलिए। tan इनवर्स क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। तो सबसे पहले चूंकि tan इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है माइनस tan इनवर्स x। आगे बढ़िएगा तो इसको तोड़िएगा माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और आगे बढ़ो माइनस tan इनवर्स, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है तो 45 का, tan π/4। और चूंकि tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला होता है x होता है तो माइनस x के जगह π/4। आपका आंसर तैयार, कंप्लीट। 5 और 6 हो गया। अच्छा से उतार लीजिए, रोक करके उतार लेना है और कॉपी बनाते चलिएगा। चलिए इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 आ जाइए। 7 क्या कह रहा है आपका, तो 7 कह रहा है सेक इनवर्स 2/√3 इसका मान पूछ रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, सेक इनवर्स 2/√3। आगे बढ़िए, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। बोलो सेक के डिग्री का मान, साइन कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस 30 का मान √3/2, तो सेक उलट दो तो √3/2 को उलट देंगे तो 2 बटा क्या हो जाएगा √3। इस सेक 30 का मान होता है बाबू। आप 30 को रेडियन में π/6। आप चूंकि सेक इनवर्स सेक x बराबर x के जगह आपका π/6 है। आपका कंप्लीट। 8 नंबर आ जाइए। 8 नंबर में क्या करना है, तो 8 नंबर का कॉट इनवर्स क्या है, √3। कॉट इनवर्स √3 बाबू, कॉट इनवर्स √3 है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 इसको कैसे बनाएंगे, तो कॉट इनवर्स √3 की बात कर रहा है तो √3 कॉट कितना डिग्री का मान, तो कॉट 30 का मान होता है। तो कॉट 30, तो 30 को रख दोगे तब π/6 हो जाए रेडियन। क्योंकि कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x होता है, x के जगह पर कौन है π/6, जो आपका आंसर यानी 7 और 8 कंप्लीट। रोक करके अच्छा से कॉपी में नोट कर लीजिए। 9 और 10 दो और बच रहा। चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न संख्या 9 और 9 कहता है कि कॉस इनवर्स -1/√2 का मान ज्ञात करें। इसका मान कैसे निकलेगा, तो इसका मान निकालना है तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं और फॉर्मूला हम लिख रहे हैं आपका cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। अब इसको चेंज करिएगा तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। आगे बढ़िएगा तो पाई माइनस cos इनवर्स cos 45 को रेडियन में π/4। और आप जानते हैं कि cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, x के जगह कौन है π/4। आगे बढ़िए एलसीएम 4 यहां पर रखिए तब 4π माइनस π, बोलिए घटा करके तो 3π/4। ये आपका आंसर हो गया 9 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न को चलिए। 10 नंबर जो प्रश्न आपका है कॉसेक इनवर्स
क्या है? तो -√2 है, इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन कॉसेक इनवर्स -√2 कहां पाई लगता है? बोलिए C कॉस में, कॉट में, कॉस में, कॉट में और सेक में। कॉट में भी पाई लगता है, ध्यान रखना। कॉट वाला यहां मैथ था, CCS यानी आपको उसमें जरा हम चेक कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं तब कॉट वाला देख लेते हैं उसको। कॉसेक इनवर्स, इसमें पाई नहीं लगेगा, 3 जगह CCS कॉस, कॉट, सेक। देख लेंगे हम, एक कॉट वाला रिवीजन कर देंगे पीछे। यहां पाई नहीं लगेगा, माइनस कॉसेक इनवर्स √2 या 45 का मान होता है। कॉसेक 45 का मान होता है √2। कॉसेक 45 को π/4 और चूंकि कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर x तो हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक x, तो x के जगह कौन है? π/4। ये आपका आंसर हो गया। जरा देख लेते हैं कॉट वाला, इसको अच्छा से रोक के उतार लेना है। देख लेते हैं कहां पर कॉट वाला, हाँ कॉट में देखो, यहां पर हम लोग का मिस्टेक हुआ, नहीं तो सही है पाई, इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है, सही है बाबू, सही बना हुआ। चलिए तब इसको कहा हम लोग 10 यहां तक किए। 10 क्वेश्चन आज आपका कंप्लीट कर लिए। कॉपी में अच्छा से रोक करके उतार लेना है। वीडियो को शेयर जरा कर दीजिएगा, लगातार मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, मिलते रहेगा हमेशा। एक वीडियो डेली आपको मिलेगा। मैथ में 12 में आपको अच्छा से लिखना है, उतार करके कॉपी में अच्छा से, जैसे आप ऑफलाइन में कॉपी बनाते हैं उसी प्रकार से। तो चलिए आज भर हम यहीं पे रोक रहे हैं, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। अगला क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। धन्यवाद।